आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी, अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी है या फिर उसमें का पौधा मर गया है, तो हम लोगों को उस मिट्टी को फिर से नया कैसे बनाएं और उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और हम कोई सा भी पौधा लगाएं तो उसकी ग्रोथ अच्छे से हो और उसमें फ्लावर भी अच्छे से आए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी हमारे गमले की मिट्टी रहती है, दोस्तों अगर हम मिट्टी को अच्छे से नहीं बनाकर लगाते हैं तो हमारा जो पौधा रहता है अच्छे से बढ़ भी नहीं पाता है और उसकी ग्रोथ भी रुक सी जाती है और फूल तो उसमें आते ही नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले पौधों के लिए मिट्टी अच्छे से तैयार करनी चाहिए। अगर मिट्टी हम अच्छे से तैयार करेंगे तभी हमारा पौधा अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से फूल भी देगा। अगर हम पुरानी मिट्टी में खोद कर पौधे को लगा देते हैं तो वो तो मिट्टी दोस्तों जमी हुई है और वो मिट्टी पुरानी भी हो गई है और उस पौधे की जड़ उस मिट्टी में फैल नहीं पाता, क्योंकि वो मिट्टी एकदम टाइट हो चुकी रहती है। इसलिए हमारा पौधा वहीं का वहीं रह जाता है और उसमें फूल भी नहीं आते हैं। फिर हम सोचते हैं आखिर हमारा पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा है और उसमें फूल क्यों नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आपका पौधा बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि आपकी मिट्टी जम गई है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी आपके ऐसे गमले में मिट्टी पुराना हुआ है तो उसे नया बनाया जाए और नया बनाकर ही पौधे को लगाना चाहिए। कभी भी पुरानी मिट्टी में पौधे को सीधा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ये पॉट है दोस्तों और इसका पौधा देखिए ये मर गया है, तो आपको इसके जंगल आपको निकाल लेने हैं। जंगल निकालने के बाद इसको आपको ऐसे आप निकाल देना है। और जो दूसरा पॉट है दोस्तों, उसका भी ये देखिए पौधा सब सूख गया है और मिट्टी भी हमारी बहुत पुरानी हो गई है। इसलिए इसको आपको उल्टा ऐसे करना है और चारों तरफ से ऐसे ठोक देना है ताकि ये मिट्टी अच्छे से आपकी निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये मिट्टी कितनी टाइट सी हो गई है, एकदम जम सी गई है। तो इसे हम एकदम भुरभुरा बनाएंगे और इसमें फर्टिलाइज़र भी हम मिलाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको पानी डालना है। पानी दोस्तों आपको अच्छे से डालना है। एक बार सवेरे डाल देंगे और एक बार शाम को डाल देंगे। कम से कम दोस्तों 24 घंटे के लिए आपको मिट्टी को भिजाकर ही रखना है। ये हमने भिजा दिया दोस्तों। और भिजाने के बाद आप इसको 24 घंटे बाद देखेंगे कि ये मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी टाइप की हो जाएगी। जब दोस्तों आपकी मिट्टी भुरभुरी टाइप की हो जाएगी, ये देखिए ऐसे ही आपकी मिट्टी हो जाएगी। तो हमेशा दोस्तों पौधे को लगाने के लिए आपको ये काली मिट्टी ही लेना है। काली मिट्टी में पौधा अच्छे से ग्रो करता है और जो मिट्टी रहती है वो आपस में चिपकती नहीं है, जिसके कारण हमारा पौधा तेजी से बढ़ता है। इसलिए हम लोग नर्सरी में कभी भी पौधा लगाते हैं तो हमेशा काली मिट्टी में ही लगाते हैं। और कई जगहों पर दोस्तों लाल मिट्टी भी रहता है, तो लाल मिट्टी में पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, जिसके कारण पौधा भी हमारा सूखने का डर रहता है। लाल मिट्टी में ज़्यादा पानी हमें डालना पड़ता है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ तो ये काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम काली मिट्टी में ही अपने पौधे को लगाते हैं। तो आपको इसी तरह काली मिट्टी ले लेना है और लेकर दोस्तों इसको आपको ऐसे एक जगह पलट देना है। अब पलटने के बाद दोस्तों इसमें हम मिलाएंगे, ये देखिए ये भूसा। ये दोस्तों भूसा आप गेहूं का भी ले सकते हो और धान का भी भूसा ले सकते हो, लेकिन हम लोग धान का भूसा ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ धान का भूसा आसानी से मिल जाता है। और जो ये जो भूसा रहता है दोस्तों,
ये इसका मेन काम रहता है, मिट्टी को आपस में चिपकने नहीं देता है और मिट्टी को एकदम भुरभुरा टाइप का बना कर रखता है। जब भी हम खुदाई करते हैं तो मिट्टी हमारा भुरभुरा बना रहता है। तो इसको आप मिला लेंगे और ये बहुत ही कम रेट में आपको राइस मिल से मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको मिलाना है ये गोबर खाद। गोबर खाद दोस्तों, जो सड़ा हुआ गोबर खाद रहता है वही आपको अपने मिट्टी में मिलाना चाहिए, क्योंकि नया गोबर खाद डालते हैं दोस्तों तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है। इसलिए पुराने गोबर खाद को आपको बारीक बारीक तोड़ लेना है और तोड़ के ऐसे मिला लेना है। अब गोबर खाद से दोस्तों क्या रहता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बन जाती है और जो पौधा रहता है दोस्तों वो हमारा हरा भरा रहता है, क्योंकि दोस्तों गोबर खाद पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है और पौधों में डालने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होती है और जो पौधे का हरापन है वो भी बना रहता है। इसलिए मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि आपको गोबर खाद हर एक 15 दिन में या फिर महीने दिन में अपने जितने भी प्लांट हैं खुदाई करके आपको डालते ही रहना चाहिए। ये भी हम मिट्टी में मिला लेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और ये नर्सरी में आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। ये दोस्तों आपको छोटा पैकेट 40 रुपये, बड़ा पैकेट 50 रुपये का मिल जाता है। और इसमें दोस्तों ये सब नीम खली, सरसों खली, बॉन नीम, रोज मिक्सचर ये सब मिला हुआ रहता है। और कितने वर्मी कंपोस्ट में ये सारा चीज़ नहीं मिला रहता है। इसलिए दोस्तों आपको इसको ले लेना है और लेने के बाद अपने मिट्टी में दोस्तों मिला लेना है। इसको मिलाओगे तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो ये वर्मी कंपोस्ट तो हमने मिला लिया। अब उसके बाद ये देखिए, ये दोस्तों कैल्शियम पाउडर है। कैल्शियम पाउडर मिलाएंगे तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उसकी जड़ में मजबूती आएगी। इसलिए हम कैल्शियम पाउडर अपने मिट्टी में मिलाते हैं। और उसके बाद ये देखिए क्या है, ये दोस्तों नीम की खली है। नीम की खली में बहुत अधिक मात्रा में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो पौधों में किसी प्रकार के दीमक या बीमारी को आने से रोकते हैं। और जो जड़ में दोस्तों चींटी लग जाती है, वायरस लग जाती है, उन सभी को भी रोकते हैं। इसलिए आपको इस नीम की खली को भी मिट्टी में आपको मिलाना है। और इसकी क्वांटिटी दोस्तों आपको मिट्टी के हिसाब से ही लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा मिट्टी है आपकी तो दोस्तों उसमें आपको 100 ग्राम के हिसाब से डाल देना चाहिए। और नीम की खली डालने से दोस्तों आपके पौधे में कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए मिट्टी को मिलाते समय नीम की खली को डाला जाता है। ये सारे मटेरियल आप मिट्टी में दोस्तों मिला देंगे तो उसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको उसे 2-3 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है, ताकि ये सारे फर्टिलाइज़र मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएं और जब भी हम पौधा लगाएं तो ये अच्छे से काम करें। तो दोस्तों जब भी आप पौधों के लिए मिट्टी बनाएं तब भी आपको यही सारे फर्टिलाइज़र अपने मिट्टी में मिलाना है। और पुरानी मिट्टी में भी दोस्तों इसी तरह फर्टिलाइज़र मिलाएंगे तो आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। और एक बात और, जब भी दोस्तों पौधा लगाएं तो आपको गमले का साइज अच्छे से देख लेना चाहिए। और जो गमले में होल रहता है ये होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गमले में होल नहीं होगा तो पानी हमारा अंदर जमा हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा पौधा धीरे धीरे गलने लगेगा और धीरे धीरे सूखने लगेगा। इसलिए दोस्तों पौधा लगाने से पहले आपको गमले का साइज और उसमें एक आपको पत्थर रख के ही लगाना चाहिए, तभी हमारा पौधा
अच्छे से बढ़ता है। तो आप इसी तरह पुरानी मिट्टी को फिर से नया बनाइए और अपने पौधे को लगाइए। और आपका पौधा 6 महीने से ज़्यादा का हो गया है तो आपको मिट्टी को निकालकर और फिर से नया मिट्टी डालकर उसमें रिपोर्टिंग करना चाहिए। तब पौधा का अच्छे से ग्रोथ होता है और अच्छे से फूल भी आता है। और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।